देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, चुनाव करीब है। एक फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 6 फेज की वोटिंग अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच सियासी पारा हर मुद्दे पर कैसे चढ़ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी शुरू से हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उसके बाद बात आई कास्ट और धर्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर सर्वे करने की, आर्थिक सामाजिक सर्वे की, जिस पर ये बीजेपी ने कह दिया कि जो आम लोग हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी भी संपत्ति लेकर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी। तीसरी तरीके से अब वार हुआ है सैम पिट्रोडा के बयान पर। सैम पिट्रोडा कौन है? दरअसल वो राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं और ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी हैं। सैम पिट्रोडा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र करते हुए भारत में भी इसे लागू करने की बात कही। अब इसके तहत दरअसल जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा, सिर्फ उसके बच्चों को नहीं, संपत्ति का बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। यानी आधी से कम संपत्ति परिवार वालों को मिलती है और ज्यादा संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। फिर सरकार जिसे चाहे वो संपत्ति बांट सकती है। लेकिन इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। वो फिर नए सिरे से वही जो आरोप वो लगातार अपने मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगा रहे हैं, वही उनका कहना है कि एक बार फिर ये तरीका है लोगों की संपत्ति को हड़पने का और फिर मुसलमानों को उसे देने का। यानी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को इस मैनिफेस्टो के जरिए कई मुद्दों पर घेर ही रही थी। अब सैम पिट्रोडा का ये नया बयान उनके हाथ में नया हथियार बन गया है। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि एक बार फिर चुनावों से पहले डरकर, चूंकि अभी 6 फेज बाकी है, पहले दौर में वोटिंग कांग्रेस का दम है कि बीजेपी को सीटें नहीं हासिल हो रही, इसीलिए डर के वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। बीजेपी के तर्कश में जिस विरासत टैक्स वाले तीर की ब्रांड न्यू एंट्री हुई है, उसके वजूद को आकार दिया है गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने। उन्होंने कहा, अमेरिका में अमीरों की मौत के बाद उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जनता को जाता है। हिंदुस्तान में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. यूं समझ लीजिए कि सैम ने बयान देकर कांग्रेस का गेम गड़बड़ा दिया। पार्टी को बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने चारों ओर से घेर लिया। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। सैम पित्रोडा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा तो किया, लेकिन विवाद की चिंगारी नहीं बुझी और न ही बीजेपी का चौतरफा हमला था।
आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी। 1947 से अभी तक तो आप कांग्रेस को ही कोसते थे, हमारी ही सरकारें थी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो किसी का पैसा नहीं लिया गया। असलियत यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोग ज्यादा समृद्ध बने। उधर मंगलसूत्र वाली सियासत की लड़ाई भी दिलचस्प हो चली। पीएम मोदी के पॉलिटिको इमोशनल अटैक पर प्रियंका गांधी शुद्ध इमोशनल काउंटर अटैक कर रही हैं। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए। भाइयों, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मचे घमासान पर सफाई देने खुद राहुल गांधी सामने आए। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने पूछ लिया कि 10 साल में किया क्या है। नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको। और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस के वादों और विरासत टैक्स के शगुफे पर सियासी टक्कर जारी है, लेकिन इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।